हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, एचएससी से रिलेटिव हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी हो, हरियाणा सेट हो, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो हरियाणा से रिलेटिव है, तो उसकी तैयारी हम आपको अपने चैनल पे कराते हैं। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम हरियाणा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। एंड आप मेरी पिछली क्लासेस को भी देखिए, उनमें मैंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ाया था नेशनल पार्क के बारे में कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क थे। ठीक है, आज हम उस हरियाणा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। आज पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य, तो जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या अंतर होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है कि जिसमें पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को उनको रखा जाता है। लेकिन नेशनल पार्क क्या होते हैं कि उनको रिजर्व कर दिया जाता है, कुछ नियम रूल बना दिए जाते हैं कि इनके तहत ही हम उनमें जा सकते हैं। जैसे हम खाना नहीं ले जा सकते और जो जानवर है उनको खाना नहीं दे सकते, क्योंकि इससे खतरा होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में, सबसे पहले ये बात आती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कालेश्वर। एक कालेश्वर हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, हमारे 2 नेशनल पार्क थे ना, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क था, एक कालेश्वर नेशनल पार्क था। लेकिन ये है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? जो हमारा कालेश्वर नेशनल पार्क था वो भी यमुनानगर में था और ये भी हमारा यमुनानगर में ही है। ठीक है, और इसके एक इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है कि इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? इस अभयारण्य को, इस सेंचुरी को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, गवर्नमेंट ने इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, एक तो हमारा ये है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है अबू शहर। आप इनके साथ के साथ नोट्स बनाए तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो जो हरियाणा से रिलेटिव होगा, अदर स्टेट नहीं, हरियाणा स्टेट के लिए बोल रही हूँ। तो दूसरा हमारा अबू शहर है। ये कहाँ पे है? शहर से इसको हम याद रख सकते हैं कि शह में, इसमें शहर में शह आता है और इसका जहाँ पे ये है उसमें भी शह आता है, यानी कि सिरसा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम। ठीक है, और एक इसकी बात क्या है कि ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। जितने भी हम अभयारण्य पढ़ेंगे उनमें अबू शहर ये सबसे बड़ा अभयारण्य है। कितना बड़ा है इसका मतलब क्षेत्रफल देखते हैं हम कितना बड़ा है। एक तो क्या है कि ये सबसे बड़ा है, कितना है? 11,530 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और एक इसकी फेमस बात क्या आ जाती है कि ये काले तीतर के लिए फेमस है। जैसे कोई जगह होती है, जैसे नेशनल पार्क था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क था, वो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे ही ये अबू शहर ये किसके लिए फेमस है? ये काले तीतर के लिए फेमस है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि काले तीतर कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ काले तीतर के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है, कौन सा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला, ये नाम आप एक बार पढ़ोगे एंड दूसरी बार रिवाइज करोगे तभी आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। छिलछिला ये कहाँ पे है? ये हमारा कुरुक्षेत्र में है। और इसके लिए क्या बात आती है जो याद रखने के लिए है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है, ये है कि ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा हमारा अबू शहर है और ये सबसे छोटा है। इसका कितना क्षेत्रफल है? ओनली 28.92 हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एक बात और क्या आ जाती है कि ये किसी ना किसी के लिए फेमस जरूर है ये सारे। और ये किसके लिए फेमस है? ये है शीतकालीन जो पक्षी होते हैं,
यानी कि जो किसी मौसम में ही आते हैं, जैसे ये शीतकालीन पक्षी, उनके लिए ये फेमस है, शीतकालीन पक्षियों के लिए। ठीक है, अब हमारा चौथा कौन सा आ जाता है, हमारा 4th नंबर का है वीर शिकारगढ़ वो अभ्यारण्य। इसको रेड से लिखते हो। ये हमारा वीर, इनके नाम से ही हम इनको भी याद कर सकते हैं कि ये कौन सा कहाँ पे है। हम खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, जैसे याद करना है आपको तो आप अपनी ट्रिक से भी इनको याद भी कर सकते हो। ये वीर शिकारगढ़ ये कहाँ पे है, ये पंचकुला में है। और इसी के साथ एक और है खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, ये भी हमारा पंचकुला में ही है। ये दोनों कहाँ पे हैं, पंचकुला में है ये दोनों। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा 5वां है। अब हम 6th देखेंगे। 6th कौन सा है, 6th है हमारा खप्परवास, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, ये हमारा झज्जर है, झज्जर में है खप्परवास। और एक और आ जाता है हमारा भिंडावास। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों हमारे झज्जर में ही है। और भिंडावास के लिए एक चीज प्रसिद्ध है, वो क्या है कि ये सुंदर झील के लिए फेमस है। इसके अंदर झील है जिसका नाम सुंदर है, सुंदर झील, उसके लिए ये फेमस है। ठीक है, इसके बाद हमारा 8वां कौन सा है, इसके बाद हमारा आ जाता है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है हमारा, ये रेवाड़ी में है। और ये किसके लिए फेमस है, ये बेसिकली सियार और लोमड़ी के लिए फेमस है। सियार और लोमड़ी के लिए ये फेमस है। ठीक है, अब ये 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य है जो रिजर्व नहीं है, यानी कि इनमें कोई रूल रेगुलेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन इतना नहीं है कि इनको रिजर्व माना जाए। ठीक है, लेकिन 2 वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे ऐसे हैं कि जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है। वो कौन कौन से हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं, एक तो है हमारा सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, ये कैथल में है जिसको रिजर्व किया गया है। ठीक है, और एक कौन सा हमारा, एक है वीरवारा, वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, ये हमारा जींद में है। अब इनके हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि कालेश्वर, एक कालेश्वर नेशनल पार्क है और एक ये है, कहाँ पे है, ये दोनों यमुनानगर में है और इनको गवर्नमेंट ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, दूसरा हमारा अबू शहर है, ये कहाँ पे है, सिरसा में। ठीक है, और ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और काले तीतर के लिए फेमस है। छिलछिला ये सबसे छोटा है और कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान ये दोनों पंचकुला में है। ठीक है, इसके बाद खप्परवास और भिंडावास सॉरी, ये दोनों हमारे झज्जर में है। ठीक है, झज्जर में एक सुंदर झील है, इसके लिए ये फेमस है। और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, रेवाड़ी में, सियार और लोमड़ी के लिए फेमस है। इसके बाद हम रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है और वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है और पसंद आएगी, क्योंकि ये आपको एक नॉलेज आपकी गेन करेगी, आपके किसी भी टेस्ट के लिए बहुत अच्छी क्लास है, यहाँ से ज़रूर आप नंबर लेके जाओगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।